उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का दावा, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो कार्यकर्ता लगा देंगे जी जान। अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, यूपी अध्यक्ष अजय राय का बयान। शरद पवार के राज्यव्यापी दौरे से अजीत गुट में खलबली, सभी 9 मंत्रियों को 36 जिलों की जिम्मेदारी, संगठन मजबूत करने पर फोकस। पत्रकार की हत्या पर बीजेपी हमलावर, गिरिराज सिंह बोले बिहार में फिर से जंगल राज, जनता नहीं करेगी नीतीश को माफ। चाचा भतीजे की सरकार में बिहार क्राइम स्टेट बनता जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। बीजेपी का काम बिहार को बदनाम करना, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। पत्रकार की हत्या को सीएम नीतीश ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश। पटना में पत्रकार की हत्या के विरोध में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रदर्शन, पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। 20 अगस्त को मध्यप्रदेश के दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनावों पर करेंगे चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, मध्यप्रदेश में बीजेपी चुनाव के लिए तैयार, कांग्रेस ने कहा था चुनाव से 1 साल पहले घोषित करेगी प्रत्याशी, अब तक नहीं किया। कमलनाथ ने शिवराज पर जारी किया आरोप पत्र, सीएम को बताया ठगराज, कहा पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का शिकार। कमलनाथ के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विशेषाधिकार समिति की हुई बैठक, 30 अगस्त को सुनवाई के लिए बुलाया गया। चंद्रयान 3 ने चांद के करीब एक और कदम बढ़ाया, विक्रम लैंडर की पहली डी बूस्टिंग सक्सेसफुल रही। चांद से अब सिर्फ 113 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 का लैंडर। 20 अगस्त को होगी दूसरी डी बूस्टिंग, 23 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की खूबसूरत तस्वीर, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त को वीडियो किया था कैप्चर। आपसे गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, दिल्ली की 7 सीटों पर करेंगे तैयारी, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। संदीप दीक्षित के बयान पर बोले पवन खेड़ा, सबकी राय सुनने के बाद ही होता है फैसला। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल का बयान, पार्टी ने झूठे और भ्रष्ट सीएम के खिलाफ लड़ने का दिया मौका। पश्चिम बंगाल में 15 धूपगुड़ी विधानसभा में उपचुनाव, टीएमसी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे ने बताया डरपोक, कहा उनमें चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं। पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक, पीएम मोदी बोले अगले हेल्थ इमरजेंसी को रोकने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पंचायती राज सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े पीएम, कहा संगठन मूल्यों और समर्पण में हमारा विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी से बढ़ रहे हैं आगे। दमनदीव में क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन, जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने बदला भारत का पॉलिटिकल कल्चर। वाराणसी में U20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। G20 देशों में सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की अहम भूमिका। वाराणसी में U20 में बोले अनुराग ठाकुर। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर अखिलेश यादव का अटैक, कहा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का किया था विरोध, ये बात छुपाने के लिए लगवाते हैं झंडा। त्योहारों से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 100 रुपए में मिलेगी राशन की किट। कैसीनो को पूरी तरह से बैन करने के फैसले पर मुहर, महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसले को दी मंजूरी। बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। अश्विनी वैष्णव ने कहा प्रगति के लिए देश के पास निर्णायक नेतृत्व, लोगों की क्षमताओं पर भरोसा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मांग, नीट पर बैन लगाई केंद्र सरकार, 5-6 सालों में 20 स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी, लेह में एक प्रोग्राम के दौरान युवाओं से की बातचीत, फुटबॉल मैच भी देखा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मंगलवार को पंजाब सरकार की अहम बैठक, प्रदेश की 4 बड़ी कर्मचारी यूनियनों को बुलाया गया। दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा, आप विधायक नरेश बालिया मामले पर अल्पकालीन चर्चा की मांग की। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, कितना भी परेशान करे कुछ नहीं होगा, लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। दिल्ली के रोहिणी थाने में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज, वोटर्स को राक्षस बताने वाले बयान पर की शिकायत। दिल्ली में बाढ़ को लेकर एलजी और केजरीवाल में ठनी, लेटर लिखकर दिल्ली सरकार की खामियां बताई। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ सेंटर पहुंचे अमित शाह, वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़ में पौधे का किया प्लांटेशन। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा पेड़ लगाने से नई पीढ़ियों के लिए होती है ऑक्सीजन की व्यवस्था। हरियाणा की नूह जामा मस्जिद के इमाम की चेतावनी, 28 को होने वाली यात्रा के वक्त ना हो भड़काऊ बातें, वरना जिम्मेदारी सरकार की होगी। नूह हिंसा को लेकर नया खुलासा, नलहड़ गांव की मस्जिद से इमाम फजरू मियां ने फैलाई थी अफवाह। लखनऊ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, कहा सीएम योगी के साथ देखूंगा जेलर फिल्म। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश को स्टेट डिजास्टर घोषित किया, आपदा से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 21 अगस्त तक जारी है भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बाढ़ बारिश से तबाही पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जानमाल के नुकसान को कम करने पर जुटी है सरकार। लैंडस्लाइड से शिमला की ऐतिहासिक इमारत में दरार, 1888 में हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का निर्माण। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दी 11 करोड़ रुपए की मदद, राजस्थान सरकार ने 15 करोड़ देने का किया ऐलान। चमोली में भारी बारिश से उफनाई प्राणमती और पिंडार नदी, घर, मंदिर और फसलों को भारी नुकसान। देहरादून में भारी बारिश से कालूवाला इलाके में भरा पानी, घरों में फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पुरी में लश्कर के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 8 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनआईए का एक्शन, टेरर फंडिंग मामले में संदिग्ध घरों की ली गई तलाशी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की मौत का मामला, बीजेपी जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका। जादवपुर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले अधीर रंजन चौधरी, मामले की गंभीरता से होनी चाहिए जांच।
उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कई उद्योग संघ राज्य में निवेश करना चाहते हैं। नागपुर में पिकनिक मनाने गए 4 दोस्त कान्हान नदी में डूबे, एक शव बरामद, 3 की तलाश जारी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी मुंबई हाईवे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, इंफ्रा कंपनी के ऑफिस में भी की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में भीषण आग लग गई, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। चित्रकूट जेल में बंद एसपी विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी बेल। दिल्ली पुलिस के नाम से चूना लगाने वाले फिराक में ठग, साइबर सेल के डीसीपी के नाम से लोगों को किए गए फर्जी ईमेल। बेंगलुरु में हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग का खुलासा, मॉडल और उसके 3 साथी गिरफ्तार। कर्नाटक में 40% कमीशन घोटाले मामले की होगी न्यायिक जांच, सरकार ने बनाई कमेटी। कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद पर बोले पूर्व सीएम कुमारस्वामी, हमारे किसानों के लिए भी पानी जरूरी। आम चुनाव के चलते राज्य सरकार उछाल रही है मुद्दा, कावेरी जल विवाद पर बोले केआरएस पार्टी चीफ रवि किशन रेड्डी। लखनऊ में युवक ने लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस के सामने किया सरेंडर। कोटद्वार में भारी बारिश से उफनाई माला नदी, जलस्तर बढ़ने से फंसा ट्रक। बिहार में पेपर लीक का एक और मामला आया सामने, अमीन बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल। कोची में लेडीज टॉयलेट में बुर्का पहनकर घुसने वाला गिरफ्तार, मोबाइल से वीडियो बनाने का भी आरोप। अंडमान सागर में दोपहर 12:07 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। कोटा में बढ़ते सुसाइड केसेस पर हॉस्टल एसोसिएशन का फैसला, हॉस्टल और पीजी में लगाए स्प्रिंग लोडेड पंखे। यूपी के शामली में आतंकी खलीम अरेस्ट, आपत्तिजनक चीजें बरामद। नागपुर में हिट एंड रन केस, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 3 किलोमीटर तक घसीटा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक यात्री अरेस्ट, नटबोल्ट के रूप में 267 ग्राम क्रूड गोल्ड बरामद। इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में पड़ोसियों ने विवाद हो गया, एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग, 2 की मौत, 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बंदूक बरामद। डॉग्स की लड़ाई के बाद दोनों परिवारों में हुआ था झगड़ा। इंदौर के इंजीनियर मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी टकराने की वजह से हुआ था विवाद। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में खुदाई के दौरान सोने का आभूषण मिला, पुरातत्व विभाग ने की पुष्टि। सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 2 लाख राखियां। नागपुर के समाज जागृति संस्थान स्कूल के स्टूडेंट्स की पहल। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर की बात, आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। रूस के कार्गो पोर्ट में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 आग की गई तीव्रता। मलेशिया के सेलंगोर में एक छोटा प्लेन हाईवे पर गिर गया, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इजरायली फोर्स ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर की रेड की, एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत। पश्चिमी अफ्रीकी देश के बर्डे में डूबी प्रवासियों से भरी नाव, सेनेगल के करीब 60 प्रवासियों की मौत। फ्लोटिंग से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आसानी से कर सकेंगे स्विच, आरबीआई ने बैंकों को जारी किए निर्देश। प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार, अकाउंट्स में जमा है 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 202 और निफ्टी 55 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा टूटा, रुपया 83 रुपए 10 पैसे पर हुआ बंद। Hyundai वेन्यू का स्पेशल नाइट एडिशन लॉन्च, वॉइस कमांड से कंट्रोल की जा सकेगी कार। रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता मोहित का शानदार स्वागत, 61 किलो वर्ग में जीता है गोल्ड मेडल। 30 अगस्त को मुल्तान में होगा एशिया कप का पहला मैच, पाकिस्तान और नेपाल की टीम भिड़ेंगी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लंबे समय बाद वापसी, बुमराह बोले पूरा ध्यान और तैयारी वर्ल्ड कप पर है। काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट, 3 मैचों के लिए ससेक्स की तरफ से खेलेंगे। एशियन गेम से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार एथलीट दुती चंद पर लगा 4 साल का बैन। रणवीर आज्ञा ने बन रहे अपने नए घर का लिया अपडेट, साल के अंत में हो सकते हैं इस घर में शिफ्ट। आयुष्मान खुराना ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ किया डांस, बोले इस पल के लिए आभारी हूं। फिल्म ताली की शिल्पा शेट्टी ने की तारीफ, बोली थर्ड जेंडर को भी समाज में सम्मान से जीने का हक। और सिंगर नेहा कक्कड़ पति रोहनप्रीत संग मस्ती करती आई नजर, सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें।